करना मम्मी कि आप, हम और घर के लोग गुरुजी को वो प्रसाद पवा सके, वो प्रसाद दे सके। ये संस्कार झलक, इसको कहते हैं संस्कार। शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए, शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करिए, शंकर के प्रति भरोसे को जगाने का प्रयास करिए। गंदा बोलने वालों से दूरी बनाकर रखो, गंदे काम करने वालों से दूरी बनाकर रखो, वरना गंदा बोलने वाला, गंदा काम करने वाला, गलत व्यवहार करने वाला, गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को फंसाकर चला जाता है और गंदा अपनी जगह। एक बड़ा सुंदर संवाद हमने पहले कथा में कहा, आप लोगों ने सुना होगा। एक कौवा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया, जहां पर हंस बैठे हुए, जहां पर हंस और कौवा हंसों के पास में आया और हंस बैठे हुए थे। जो कौवे को देखा हंसों ने, सारे हंसों ने कौवे से कहा कि तुम अपने अपने जाओ, अपने यहां से तुम जहां बैठते हो वहां जाइए। हंस कौवे को भगा रहे, कौवा नहीं जा रहा। कौवा नहीं गया तो हंस चले गए, केवल एक हंस बैठा रहा, और एक हंस बैठा था तो उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब कौवे और हंस की ऐसी दोस्ती हो गई कि कौवे को भूख लगने लगी, और भूख लगने लगी तो कौवा कहने लगा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ दे दो मुझे खाने के लिए, कुछ मुझे प्रदान करो खाने के लिए। तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी हंस गया, मोती चुक कर ले आया, कौवे को दिया, ले कौवा ये मोती ले, खा ले। कौवा कहने लगा आज तक मैंने जिंदगी में मोती नहीं खाया, मेरी तो चोंच टूट जाएगी, मैं मोती कैसे खा सकता? अभी तक मैंने कभी मोती नहीं खाया, अभी तक मैंने मोती का सेवन नहीं करा, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी ये चोंच टूट जाएगी, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं नहीं खाता। कौवे ने मना कर दिया। अब कौवा भूखा रहने लगा, बहुत भूख से विलपने लगा। भूख के कारण जब बिलक रहा था कौवा को कहने लगा हंस से, हंस अब तू मेरे साथ चल, मेरे यहाँ रहना दो एक दिन। हंस चले गया कौवे के साथ में। कौवा, हंस तो मानसरोवर पर रहता था, कौवा शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर रहता था। कौवा बैठ गया, हंस को भूख लगी। हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा कहता है मैं अब भी लेकर आता हूँ। कौवा उड़ कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते का मांस उठाया कौवे ने, लाकर हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर मांस का टुकड़ा गिरा। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाकर बाण छोड़ा। जो बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को तीर लग गया। हंस को जैसे बाण लगा, हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा हंस देव, मैंने तो कौवे के ऊपर बाण छोड़ा था और बाण आपको लग गया। इतने में हंस कहते हैं भाई तेरी गलती नहीं है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, गलत व्यक्ति का संग करा इसलिए मुझे ये बाण लगा। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम करके निकल जाता है, गलत बोलने वाला व्यक्ति गलत बोलकर निकल जाता है, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति गलत काम कर निकल जाता है, और अच्छा व्यक्ति इसमें फंस जाता है। अच्छा व्यक्ति इसमें फंस रहा है। और इतना फंसा हुआ है वो अच्छा व्यक्ति की निकलने का प्रयास करता है तो निकल नहीं पाता, फिर नहीं देता। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। किसी अच्छे की संगत करने का प्रयास कर। एक बहुत अच्छी कथा आती है, बहुत सुंदर संवाद। तमिल भाषा में एक संत ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव रहस्य। क्या नाम है किताब का? जम के बोलो जरा। शिव रहस्य, तमिल भाषा में लिखी। और उसमें दक्षिण के एक शंकर जी के मंदिर का वर्णन आता है, भीलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। भीलेश्वर, जिनको भीलनाथ महादेव भी कहते हैं। भीलेश्वर महादेव तमिल की उस पुस्तक में, शिव रहस्य में उसका वर्णन लिखा है कि एक घने जंगल में एक शंकर जी का एक शिवालय, घने जंगल